स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा मुकाबला और देखिए पिच किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका बाजारों से कोई घबराहट की बात नहीं है। हालांकि आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली फेड की बैठक के मिनट्स का अनाउंसमेंट आज होगा, तो आज देखते हैं किस तरह से वहां पर अनाउंसमेंट के बाद रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन देखिए डाउ करीब 40 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा। यूरोप से भी कोई खराब संकेत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स तो पिछले कुछ दिनों से अच्छे संकेत दे रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। कल एक्सपायरी से पहले आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल आप देखिए हांगकांग के मार्केट इस समय करीब 100 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए, जो एसजीएक्स निफ्टी को नीचे खींच रहे हैं। कुछ देर पहले 12 पॉइंट ऊपर था, अब हल्के हल्के नीचे आता हुआ, क्योंकि एशियाई बाजारों में हांगकांग शांघाई थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बाजारों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीरज बताइए किस तरह की रणनीति बनाई आज आपने? देखिए रणनीति तो आज भी मोटे तौर पे खरीदारी की तरफ रहेगी। कल आप देखिए दिन के दौरान बाजार में एक बड़ी गिरावट आई, फिर वहां से एक रिकवरी आई। बीच में वो एलओसी पर उन्होंने दिखाया, कुछ उन्होंने हमले किए तो मार्केट थोड़ा सा, लेकिन फिर वो रिकवर हुआ। तो बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर जरूर हो रही है, लेकिन वैसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। हालांकि मिड कैप में थोड़ी सी लोग ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खबरों के आधार पर सेक्टर्स लगता है कि अभी भी बाई साइड में ज्यादा है। हालांकि कल हमने 3-4 स्टॉक रखे थे सेल वाले, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि अपना सिद्धांत ये कि खबर जिस तरह की है उस तरह से प्ले करना है। जो तो आज अच्छी खबरें ज्यादा है, पॉजिटिव साइड में ज्यादा स्टॉक मिलेंगे। और शुरुआत लेकिन मैं बिकवाली से करूंगा। ओके बताइए। बलरामपुर चीनी, इनके लिए एक बुरी खबर यह है, यहाँ शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें गन्ने की कीमतों को बढ़ाया जाना है। यानी जो किसानों को कीमत दी जाती है वो कीमत केंद्र सरकार बढ़ा रही है, जिसको FAR बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। उसका मतलब ये होता है कि केंद्र एक प्राइस सजेस्ट करता है FRP का, और उस FRP को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में FRP को माना जाता है, जबकि यूपी में अपना SAP उनका होता है, स्टेट एडवाइस प्राइस, जो कि अभी 280 है। सरकार कर रही है कि 230 से बढ़ा के 255 करने वाली है। तो चीनी कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर है, लेकिन इस खबर को आप थोड़ा और ट्विस्ट के साथ समझिएगा। बीच में खबर ये आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने SAP को खत्म करके FRP पे चलेगी। अगर वो FRP पे चलेगी तो इस बढ़त के बावजूद कम से कम 25 रुपए दाम यूपी में कम हो जाएंगे गन्ने के। तो यूपी बेस्ड चीनी कंपनियों के लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव होगा। लेकिन ये सब भविष्य में है। लेकिन आज जो शाम को होने वाला है वो ये है कि FRP बढ़ने वाला है 25 रुपए, जो इनके लिए एक नेगेटिव खबर है। इसलिए बलरामपुर चीनी को शॉर्ट किया जा सकता है। 150 का लक्ष्य होगा, 160 का स्टॉप लॉस। कि मेरे सेक्टर्स को लगता है मिड कैप्स को इस समय आपको दूर रखना चाहिए अपने ट्रेडिंग स्क्रीन से, और अगर शॉर्ट के मौके मिले तो वहां पर आपको काम करना चाहिए। 5 दिन में 6% मिड कैप सूचकांक पिट चुका है। और आप देखिए जो अंडरलाइन स्टॉक्स हैं उनमें 20-20, 25-25, 30-30% की गिरावट देखने को मिली, और ये सब 5 दिनों में ही हुआ है। इसलिए मेरे सेक्टर्स को लगता है कमजोर फंडामेंटल्स वाले शेयरों को आपको शॉर्ट करना चाहिए। जहां पर अच्छी तेजी देखी जा चुकी है, तो JP एसोसिएट से शुरुआत करेंगे। आज शायद ये आखिरी दिन होगा जब हम इसको अपनी टीम में ले पाएंगे, क्योंकि फिर से ये 10 रुपए के नीचे पहुंच जाएगा। हमारा लक्ष्य आज का 9 का है, और CNBC आवाज पर स्टॉक 2020 के नियमों के हिसाब से 10 रुपए से नीचे का शेयर ना तो हम आपको तेजी की तरफ बताते हैं, ना फिर मंदी की तरफ आपको बताते हैं। तो आज मौका था तो हमने कहा नीरज इसी से शुरुआत की जाए। आप सबको पता है कर्ज में मुश्किल में फंसी हुई कंपनी है, एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रही है। कई एसेट्स बेच दिए, जो अच्छे थे वो बिक गए, जो मुश्किल में थे वो अभी भी नहीं बिक पा रहे हैं, और कर्ज वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। तो मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी दिक्कत बरकरार रहने वाली है। तेजी बन चुकी थी, अब यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा है वो पोजीशंस छोड़ते हुए नजर आएंगे। लैक ऑफ बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी देखिए बाजार हो सकता है आपको खुल मजबूत जाए, पॉजिटिव साइड पर खुल जाए, लेकिन टिकता नहीं है। 5-7 मिनटों में ही देखिए बाजार आराम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हो चुकी है और एक करेक्शन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े HNI इस समय खरीदारी करने के मूड में नहीं है, साइड लाइन्स पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। खरीदेंगे जरूर इसी बाजार में, लेकिन अभी नहीं, इन लेवल्स पर नहीं। बहरहाल मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इस तरह के कमजोर स्टॉक्स से आपको दूर रहना चाहिए। HDIL को भी इसीलिए टीम में शामिल किया है, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में भी एक अच्छी तेजी देखी जा चुकी है। HDIL का भाव आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 80 का टारगेट आज के लिए, 8350 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो ये है मेरे 2 ओपनर्स। नीरज, JPS शेयर की बड़ी दर्द भरी कहानी है। अगर 6 साल पहले का भाव देखें और आज का भाव देखें, और एक टॉप रन A ग्रेड की कंपनी इस हालत में पहुंच जाएगी, यकीन नहीं होता। जब मैं JP इंफ्रा की IPO आने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो गौर साहब कहते थे मैं देश की नंबर 1 सीमेंट कंपनी बनना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। अल्ट्राटेक को पीछे छोड़ना चाहते थे, और आज देखिए अल्ट्राटेक उनको बेल आउट कर रहा है। एक्चुअली बहुत मतलब ये एक बड़ी स्टोरी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चलिए खैर, खरीदारी का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। वोल्टास को लीजिए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने कल दिए हैं। इनका जो मुनाफा आया है
वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 200 करोड़ रुपया है, जबकि बाजार का ये हमारा अनुमान था कि 142 करोड़ आएगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नतीजा अच्छा आया है। आमदनी में भी हमें उम्मीद थी कि 1885 करोड़ आएगा, लेकिन उसके सामने 2058 करोड़ का इन्होंने रखा है। और मार्जिन की हमें 9.4 की उम्मीद थी, जो 10.9 आया। तो हर फ्रंट पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है वोल्टास ने। नतीजे काफ़ी बेहतर हैं और Q1 नए साल के नतीजे भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि सेल बहुत अच्छी चल रही है एसी वगैरह की। 425 का लक्ष्य होगा, 406 पे स्टॉप लॉस। सुज़लॉन, इसको भी मेरे सिलेक्टर्स को लगता है शॉर्ट करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी तेजी देखी जा चुकी है निचले स्तरों से बहुत बड़ी गिरावट के बाद। आप सब जानते हैं 4 डिजिट में भी एक समय था जब ये शेयर ट्रेड करता था और उसके बाद मुश्किल में फंसी कंपनी। इसके साथ भी वही समस्या थी, कर्ज लेकर बड़े बड़े एक्विजिशन कर लिए जिसको टर्न अराउंड कर नहीं पाए और उसके बाद दिक्कत देखने को मिली। अब फिर कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं और उन्होंने पैसा लगाया है, तो रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, तो उतनी ही आपको तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। इस बार के नतीजे अच्छे आए तो अच्छी रैली देखने को मिली। उससे पहले भी नतीजों के दिन भी देखिए 5-6% ऊपर खुला, उसके बाद टिक नहीं पाया। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इस तरह के शेयरों को ये सही समय नहीं है खरीदने का। गिरने दीजिए इनको, नीचे और आने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कहां पर खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि बाजार में मिड कैप्स में प्रेशर है, तो ये वो हाई बीटा मिड कैप्स हैं जो ज़्यादा तेजी से नीचे आ सकते हैं। इनको इस समय आपको शॉर्ट साइड पर अप्रोच करना चाहिए, खरीदारी से दूर रहना चाहिए। 18 के टारगेट्स आज के लिए, 20 का एक स्टॉप लॉस पे रखिए। एसएल प्रोपैक अगला स्टॉक होगा। प्लास्टिक के ट्यूब्स बनाती है पैकेजिंग के लिए तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए। बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट इनका है। इनका भी अगर मुनाफा आप देखेंगे तो करीब 19% बढ़ के 46 करोड़ तक पहुंच गया है। आमदनी भी इनकी 11% से ज़्यादा बढ़ के 634 करोड़ पड़ गई है। और जो मार्जिन देखिए आप 17.9 से बढ़ के 19.6, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो इस नतीजे पे भी बाजार पसंद करेगा। 265 का लक्ष्य होगा, 248 पे स्टॉप लॉस। आईएफसीआई एक और वीक खिलाड़ी। देखिए जो कमजोर होता है उस पर पहले अटैक होता है और वो अटैक को झेल नहीं पाता। ये उसी तरह के कुछ शेयर हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं और ये कमजोर शेयर है। आपने देखा इस बार के नतीजे ने किस तरह से निराश किया, किस तरह से एक स्टोरी बन रही थी बाजार में कि एनएससी का आईपीओ आएगा तो इसको अनाप शनाप फायदा होगा। एनएससी के आईपीओ के अभी अपडेट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो दिक्कत है। देखिए एनएससी के आईपीओ के चलते फ्लेवर में रहा था, वो फ्लेवर अब दूर हो चुका है। नंबर्स कमजोर आ रहे हैं। दिक्कत में ये कंपनी सरकारी कंपनी है, कुछ रिवाइवल की संकेत जरूर सुनने को मिलते हैं सरकारी कंपनियों में, लेकिन इसमें कुछ सुनने को मिला नहीं है। आईटीआई, आईटीडीसी जैसे स्टॉक्स में हमने जरूर देखा है सरकार रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। उन शेयरों ने नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर भी छुए। इस शेयर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि उछाल हो, बेचना हो, ये वो स्टॉक हो सकता है जो बेचकर आप चल सकते हैं। 25 का एक टारगेट आज के लिए दिया जा रहा है, 27-25 के आसपास स्टॉप लॉस पे रखिए। आईडीबीआई बैंक अगला शेयर होगा और यहाँ पे बिकवाली करिए। देखिए जिसको कहते हैं ना कि बुरी खबरें जब शुरू होती है, एक बार खराबी के दौर पे आप पहुँच जाते हैं, एक वाइसेस सर्कल में आप फंसते हैं तो निकल नहीं पाते। इसी कहानी भी बैंक की यही है। कल इनकी क्रिसिल ने और डाउनग्रेड किया है, इनके डेट इंस्ट्रूमेंट को डाउनग्रेड किया और उनको नहीं लगता कि ये फिलहाल कोई रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से स्टॉक फंस गया है, आरबीआई की वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है। तो एक चीज़ हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब बहुत गिर चुका था और कितना गिरेगा। जेपीएससी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि गिरते 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 वो कहाँ तक पहुंच जाएगा। किंगफिशर देखिए, पता नहीं आपको, तो ये जैसे गिरने के बाद तो अब तो ट्रेड भी होना बंद हो गया, भाव भी नहीं आता। कितना गिरेंगे आप कह नहीं सकते और लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। तो हमें लगता है आज इसमें फिर से गिरावट होगी। 61 रुपए का लक्ष्य रखिए, 66 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, आप काफ़ी सारे मंदी वाले शेयर आपको बता दिए, कुछ खरीदारी वाले शेयर भी बताते हैं। देखिए बाजार में जब करेक्शन होता है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले शेयर आपको खरीदने चाहिए। कुछ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स हैं जिनके शेयरों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। एल&टी आप सब जानते हैं, देश की जानी मानी कंपनी, इसलिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को यहाँ पर टीम में शामिल कर रहे हैं। देखिए कल के बाजार में भी इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और लगातार यहाँ पर कुछ बड़े इन्फॉर्म्ड खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लगातार 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर भी ये शेयर लगा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग मजबूत शेयर, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर की ताकत है, उन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 135 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 124 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। कल शाम को जो नतीजे आए तो बाजार अनुमान जो लगा रहा था, जो हमारा सीएनबीसी आवाज़ का अनुमान था कि 3500 करोड़ के आसपास इनकी जो प्रॉफिट आनी चाहिए, जो वो 4296 करोड़ के आसपास रही है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ी है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का हमारा अनुमान था कि 82,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, वो 78, थोड़ा सा रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया, लेकिन मार्जिन अगेन बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ है। 11.8 के अनुमान के सामने 14% का
मार्जिन भी यहाँ देखने को मिला। तो नतीजे बहुत शानदार हैं, इसलिए आप देखिए कि ADR काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा, तमाम ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग भी बेहतर आई। तो आज इसमें खरीदारी की सलाह होगी 475 गलत, 445 पे स्टॉप लॉस। और वक्त ऐसे के साथ डिपेंडेबल शेयर का टाटा स्टील, ये होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और डिपेंडेबल आप जानते हैं क्यों हम दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से नतीजे आने से पहले हम आपको कह रहे हैं कि इस शेयर को खरीद लीजिए और देखिए अगर आपने खरीदा और इसको होल्ड किया तो आपको किस तरह का मुनाफा हो रहा है। ऐसे कमज़ोर बाजार में भी अगर एक शेयर, एक सेक्टर कोई करेक्ट नहीं हो रहा है तो वो है मेटल सेक्टर, और ये होगा भी नहीं, लगता भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट की तस्वीर आज भी देखिए ज़बरदस्त है। दिक्कत मिड कैप्स में है भारतीय बाजारों में, तो लार्ज कैप्स के ऊपर फोकस करिए। मैंने आपसे कहा कि अच्छी प्रमोटर्स के ऊपर इस समय आपकी नज़र होनी चाहिए, जिनके शेयर आप खरीदना चाहते हैं बाजार की करेक्शन में। तो टाटा स्टील से बढ़िया शेयर नहीं हो सकता। 420 के आसपास, 15 के आसपास से हमारे सिलेक्टर्स के ऊपर बुलिश हुए हैं और आप देखिए भाव क्या है 490 के आसपास का, और ये सब पिछले 10-15 दिनों में ही हुआ है। नतीजे आने के बाद यहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट्स भी बुलिश होते हुए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मिड कैप्स को दूर रखिए, लार्ज कैप्स में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ चलिए। 510 का टारगेट आज भी देखने को मिल सकता है, 488 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। बिल्कुल, टाटा ग्रुप के दूसरा जो टाटा मोटर्स का रेप्लिका है, टाटा मोटर्स DVR, उसमें भी खरीदारी की सलाह है। नतीजे आपको हमने बताया कि टाटा मोटर्स के बहुत उम्दा नतीजे आए हैं और अनुमान जो था उससे कहीं बेहतर नतीजे पेश किए कंपनी ने। तो चूंकि टाटा मोटर्स में तेजी आएगी तो DVR में नेचुरली तेजी आएगी, और इनकी एक अच्छी खबर ये सेंसेक्स में भी शामिल हो गया है शेयर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स DVR डिपेंडेबल के तौर पे है। 275 का लक्ष्य यहाँ पे लेके खरीदारी कर सकते हैं, 261 पे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी, ये सब जानकारी देंगे ब्रेक के उस पार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक दोनों ही टीम में आप देख चुके हैं। जल्दी से आपको एक बार बता दें, हेमंत की टीम आपके सामने है। ऊपर के 4 शेयर बिग क्वाली वाले हैं, JP एसोसिएट्स, SDIL, सुजलॉन और IFCI। इन सब में बिग क्वाली की कॉल है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में धीरे धीरे HNIs अपने माल बेच रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन L&T फाइनेंस होल्डिंग में यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चलिए। और डिपेंडेबल के तौर पे टाटा स्टील, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नतीजों के बाद इसमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक तेजी लगातार बन रही है। मेरी टीम भी डालिए, यहाँ पे भी एक बिकवाली का शेयर हमने 2 रादर बिकवाली के, बलरामपुर चीनी भी यहाँ पे शॉर्ट है और IDBI बैंक दोनों ही शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन नतीजे अच्छे वोल्टास SL प्रोपैक ने दिए हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करिए। और टाटा मोटर्स DVR में भी अच्छे नतीजों के बाद तेजी बन सकती है। चलिए, 7वां शेयर मेरी टीम का मैं आपको बताता हूँ। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। इन्होंने भी बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे पेश किए हैं वो बेहतर हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कमजोरी ना आ जाए, वैसा देखने को नहीं मिला। इसलिए उम्मीद के मुताबिक जब नतीजे होते हैं या उम्मीद से बेहतर होते हैं तो वहाँ पे खरीदारी बनती है। मुनाफा में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और रेवेन्यूज में भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है 690 का लक्ष्य, 672 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और जिन कंपनियों के कमजोर नतीजे आ रहे हैं देखिए उनमें दबाव देखने को मिल रहा है, और जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं ऐसे बाजार में वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि बाजार का जो टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप से दरअसल सेल ऑन रैलीज हो चुका है। इसीलिए कावेरी सीड्स के ऊपर जरूर रखिएगा नजर। अगर आज कमजोर नतीजे आते हैं तो यहाँ पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल सकता है। आज उम्मीद की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके नंबर्स वीक आने वाले हैं, तो कावेरी सीड्स आज का एक्सीडेंट हो सकता है दिन के दौरान। नंबर्स जैसे ही आए तब आप इसके ऊपर जरूर अमल करिएगा, रडार पर रखिएगा अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर इस शेयर को आज के दिन। सिंटेक्स एक और ऐसा स्टॉक है जिसको टीम में शामिल किया है मिडिल ऑर्डर में, और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए बहुत जबरदस्त रैली इसमें देखने को मिली है डीमर्जर के चलते। और देखिए अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, डीमर्जर की डिटेल्स सबको पता है। तो कहते हैं बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज, अब ये सेल ऑन न्यूज वाला काउंटर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। कल भी आप देखिए बाजार जैसे ही कमजोर हुआ, मिड कैप्स में प्रेशर दिखा, 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। वो गिरावट और भी आज गहरा सकती है, तो 3 डिजिट से आज ये शेयर 2 डिजिट में आता हुआ नजर आएगा। चलिए, अगला स्टॉक होगा शेवियट। ये एक जूट बनाने वाली कंपनी है और बहुत बढ़िया इसमें रैली लगातार देखने को मिली, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत प्रोटेक्शन मिला है, कई सारे उपाय किए गए हैं, तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया। आज इसमें खबर ये है कि बोर्ड जो है बाईबैक पे विचार कर सकता है, तो प्राइस और वो पूरे जो
कितने बड़ा साइज का बाईबैक होगा उस पर नजर रहेगी, इसलिए 1160 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 1125 पे स्टॉप लॉस रखिए और वक्त है यहाँ पे फ्री हिट शेयर का। फ्री हिट है मारुति। देखिए दिग्गजों के साथ ही आपको इस समय ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे भी ट्रेड्स लेने हैं तो वो भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लेने चाहिए। मिड कैप्स में हाई बीटा शेयरों से दूर रहने का इस समय है। मारुति आप सब जानते हैं कि लगातार बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, कंपनी जानी मानी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए अब जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेज 8100 तक के लेवल से स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं, CLS से जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने कल इसके लिए लक्ष्य दिया और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस में देखने को मिली। ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। और देखिए अब तक का CLS का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मारुति का वो किस तरह का रहा है। 5000 के जब लक्ष्य दे रहे थे तो सब लोग सोच रहे थे अरे ये किस तरह के लक्ष्य हासिल होंगे कि नहीं होंगे, हो गए। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार और लक्ष्य बढ़ाए और अब 8100 का लक्ष्य, चर्चा चल रही है कि 10,000 का लक्ष्य भी आगे इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की कंपनी है MRF के तरह की। जब 3000 पे सब लोग कह रहे थे, हमें आपको कह रहे थे खरीदिए, लोगों ने खरीदा नहीं, दूर रहे। और अब लोग चाहते हैं कि MRF काश मेरे पोर्टफोलियो में होता। तो मौका है, अब मत छोड़िए। मारुति आपको मिल रहा है इस समय इन स्तरों पर 7000 के आसपास, खरीदारी करके पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ये है वो फ्री हिट शेयर जो सिर्फ आज तो प्रदर्शन दिखाई सकता है अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी दरअसल आपके पोर्टफोलियो में चौके छक्के लगा सकता है। तो इस शेयर पर मेरे सिलेक्टर्स और मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको चेज कर रहे हैं सारे एनालिस्ट, इसको फ्यूचरिस्टिक टारगेट नहीं दे पा रहे हैं। उसको जो टारगेट जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसके बाद दिया था। बहरहाल मेरा फ्री स्टॉक होगा नेशनल पेरोक्साइड और इसके भी रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखे हैं। 7 करोड़ पिछले साल के इसी क्वार्टर में मुनाफा था, जो इस बार 15.7 करोड़ हो गया है, यानी दूने से ज़्यादा हुआ है। आमदनी में भी करीब 14%, 13.25% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी बन सकती है। थोड़ा हाई टिकट साइज़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छे स्टॉक के साथ 1180 का लक्ष्य होना चाहिए, 1155 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। हेमंत, पिंच हिटर आईओएन एक्सचेंज, ये वो ऐसी कंपनी है जो दरअसल पानी को साफ करने का, पेयजल का कामकाज में। और देखिए इस समय ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, नतीजों में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है। कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे आए तो आज एक यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जैसे बिग बुल्स ने भी यहाँ पर पहले निवेश किया था और 440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन के कामकाज में लिस्टेड स्पेस में है और ये वो ऐसा स्पेस है जहाँ पर मार्जिन्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से अब सरकार के नए नियम आ रहे हैं पानी को लेकर, उसकी रिसाइकलिंग को लेकर, उसके चलते इन कंपनियों का कारोबार काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आगे की राह भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस तरह के फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक हैं वहाँ पर आपको दाव लगाना चाहिए। भारतीय एयरटेल होगा मेरा पिंच हिटर और शॉर्ट करने की सलाह यहाँ सिलेक्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि मूडीज़ ने जो है इनकी रेटिंग कट करी है और उसका ये मानना है कि जो भारतीय बाजारों में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है टैरिफ को लेकर के जियो आने के बाद से, वो कई तिमाहियों तक भारतीय एयरटेल को नुकसान पहुंचाएगा और स्टेबल से नेगेटिव इनका आउटलुक कर दिया है। इनकी जो रेटिंग है BAA कर दिया है। सेक्टर्स को ऐसा लगता है ये काफ़ी नेगेटिव है भारतीय एयरटेल के लिए। वैसे भी तमाम टेलीकॉम कंपनियों के नतीजे आप देखिए इस क्वार्टर के जियो के आने के बाद से ज़बरदस्त हिट सबने लिया है, तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे बेचना चाहिए। 355 का लक्ष्य होगा, 375 पे स्टॉप लॉस। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मूडीज ने चाइना की रेटिंग को घटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आज एशियाई बाजारों के लिए ये वो खराब खबर है जिससे उनको जूझना पड़ेगा। चाइना के बाजार पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं शांघाई किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ऊपर से देखिए नीचे की तरफ ये फिसलता हुआ, और इस खबर पर आज कमोडिटी शेयरों में किस तरह का असर पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे कुछ ही देर बाद। जी हाँ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको सबसे पहले तो बताने वाले हैं कि कैप्टन चॉइस क्या होने वाला है, और उसके बाद मार्केट काउंटडाउन में हम आपको बताएंगे कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि मूडीज ने दरअसल चाइना को डाउनग्रेड कर दिया है और यही वो खबर है जो एशियाई बाजारों को इस समय परेशान कर रही है। हांगकांग के बाजार देखिए दबाव के साथ कारोबार करते हुए और शांघाई भी अब नीचे की तरफ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमने आपको बताया काफ़ी सारे बल्लेबाज और गेंदबाज के आइडियाज़ आज दोनों ही हम दोनों ने, मैंने और नीरज ने, और ये रही टीम मेरे आपके सामने। नीरज बताइए एक शेयर जो कैप्टन चॉइस का दर्जा जिसे आप देना चाहेंगे। नो डाउट मारुति, लॉन्ग टाइम फेवरेट मेरे सेक्टर्स करा। और उसमें एक अच्छी खबर बता दें हेमंत कि मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है?
ऑल्टो, ठीक है। अप्रैल महीने में स्विफ्ट ने ऑल्टो पीछे छोड़ दिया, तो अपग्रेड देखिए आप। और बलिनो टॉप 3 सेलिंग मॉडल है भारत का। ठीक है, स्विफ्ट अच्छा कर लेती है अगर ये इसके ऊपर इतनी बड़ी वेटिंग नहीं होती। अब वेटिंग जो खत्म होती हुई दिख रही है वो कर रहे हैं। और जो नए मॉडल ला रहे हैं ना, जो बलिनो की जो सक्सेस है वो जबरदस्त है, और जो ब्रेजा अब धीरे धीरे पिकअप कर रही। तो कुल मिला के मेरा कहने का सेंस ये है कि इसके हर मॉडल की सफलता की अलग अलग कहानी है। तो मारुति पे फोकस करिए, अच्छा शेयर है यहाँ पे। मेरी टीम में न डालिए। इसमें हेमंत क्या पसंद है आपको? देखिए, काफ़ी सारे बढ़िया शेयर आपने भी चुने हैं। अब वोल्टास साहब, गर्मी की सीज़न शुरू होते ही हमने आपसे कहा था शेयर खरीद लीजिए, गर्मियों में खूब एसी बिकेंगे, वैसा हुआ। बस देखना था मार्जिन्स कैसे रह सकते हैं, तो मार्जिन्स भी अच्छे आए हैं। हालांकि आज बाजार की तेजी के साथ साथ अगर अच्छी तेजी बनती है तो ये शेयर और अच्छा प्रदर्शन दिखाता, लेकिन 425 के जो आप टारगेट दे रहे हैं वो तो अचीव ये कर जाएगा। तो वोल्टास के ऊपर रखिए नज़र। टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़बरदस्त प्रदर्शन वैसे भी टाटा ग्रुप के शेयर दिखाई रहे हैं। मेरी टीम पर नज़र डालिए, आज काफ़ी सारे गेंदबाजों को भी टीम में शामिल किया है। कमज़ोर बैलेंस शीट वाले मिड कैप स्टॉक से दूर रहिए, और अगर मौका मिले तो वहाँ पर बेचकर चलिए। जेपी एसोसिएट्स इसी तरह की कंपनी है। एचडीआईएल को दूसरे दिन टीम में शामिल किया है। सुज़लॉन में रैली के बाद यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। आईसीआई के कमज़ोर नंबर्स और कोई आगे का अच्छा आउटलुक नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर देखा जा सकता है। खरीदिए अच्छी ग्रुप की कंपनियाँ, एलएनटी की एलएनटी फाइनेंस खरीदिए, और खरीदना चाहिए टाटा ग्रुप में आपको अगर एक शेयर तो टाटा स्टील। साथ ही कावेरी सीड के कमज़ोर नंबर्स की उम्मीद है, यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। सिंटेक्स में सारी खबर सामने आ चुकी है, डीमर्जर से रिलेटेड अब रिकॉर्ड डेट भी सामने है, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। लोग बुक आउट करेंगे, कहते हैं बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। साथ ही अगर एक शेयर खरीदना है आपको इन पूरे 10 में, तो मारुति खरीद कर रख लीजिए। एक साल बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी। आयोन एक्सचेंज ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है क्योंकि इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। टीम में न डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी और बिकवाली दोनों का फोकस है। गन्ना की कीमत बढ़ने वाली, इसलिए बलरामपुर चीनी नेगेटिव बेच के चलिए। वोल्टास, एसएल प्रोपैक अच्छे नतीजे खरीदारी। आईडीबीआई बैंक को डाउनग्रेड किया है क्रिसिल ने, इसलिए नेगेटिव खबर है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छे नतीजों पे खरीदारी चला। जुबिलेंट फूड्स बेहतरीन नतीजे। शेवियर जूट कंपनी है, बाईबैक करने जा रही है, पॉजिटिव है। नेशनल पेरोक्साइड बहुत बढ़िया नतीजे, इसलिए खरीदारी करिए। और भारतीय एयरटेल को एक बार फिर से मूडीज ने स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक दिया है, तो बेच के चलिए यहाँ पे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन।